पनीर सब्जी आप बनाते हैं उसमें सबसे मेन क्या है? पनीर है। पनीर है। सबसे मेन क्या है? पनीर है। अगर पनीर ना रहे उसमें तो ये सब चीजों का कोई मोल है? नहीं है। वो पनीर की सब्जी कहलाएगी। आलू डाल दिए तो आलू मटर, आलू अगर इसमें डाल दिए, पनीर के अलावा अगर इसमें आलू डाल दिए तो आलू मटर हो जाएगी। लेकिन अगर जो पनीर की सब्जी है, पनीर की सब्जी तभी कहलाएगी जब उसमें क्या रहेंगे? पनीर रहेंगे। ये सब अलग से इसके साथ ही है, साथ निभाते हैं। इसके अलग से क्या है? साथी है, इसके साथ निभाते हैं। ये पनीर के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। पनीर का जो संख्या है उसमें टेस्ट लाते हैं। ठीक है, इसमें क्या पनीर के टेस्ट को बढ़ाते हैं और पनीर के मात्रा को बढ़ाते हैं। अभी 1 केजी पनीर है, ठीक है, उसको आप इतने में बनाएंगे। जैसे 1 केजी पनीर है, वो पनीर कितने की रहेगी? जब इसको बनाएंगी ये 1 कढ़ाई भर के भरेगी, इतनी बड़ी होती है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये पनीर की कंसंट्रेशन को, पनीर की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो पनीर का टेस्ट देता है वो क्या है? पनीर ही है। अब ऐसे हमारी एक मेडिसिन और मेडिसिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेडिसिन, दवा। मेडिसिन जो होती है, हमारी मेडिसिन भी 2 टाइप की होती है। इसमें भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहले एपीआई की बात करते हैं। एपीआई जैसे पनीर की सब्जी में पनीर मेन होता है, वैसे एक ड्रग में जो मेडिसिन होती है उसमें जो मेन होता है वो हमारा क्या होता है? एपीआई। इसका फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे पनीर में सबसे मेन क्या होता है? पनीर होता है। वैसे हमारे जो दवा होती है उसमें सबसे मेन कंपोनेंट्स क्या होता है? क्या होता है? एपीआई होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। यही जो एपीआई होता है, यही इसी के पास क्या रहता है? एक्चुअल में फार्माकोलॉजिकल एक्शन रहता है। एक्चुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर कोई देता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फिर इसको बोल सकते हैं इफेक्ट। एक्चुअल में जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलता है, जो इफेक्ट मिलता है, जैसे बुखार में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब बुखार को जो ठीक करेगा, ठीक है, अब बुखार आप एक दवा खाएंगे, आपका फिर इसके बाद क्या होता है? बुखार ठीक हो जाता है। तो जो बुखार आपका ठीक हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? इफेक्ट बोलते हैं, या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोलते हैं, या फिर बायोलॉजिकल एक्शन बोलते हैं। बायोलॉजिकल एक्शन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जो चीजें ठीक हो रही, जैसे आपको बुखार, जैसे पेन है, पेन पैरासीटामोल पेन ठीक किया, तो जो आपका पेन ठीक हुआ है वही क्या कहलाता है? एक्चुअल में फार्माकोलॉजिकल एक्शन, या फिर इफेक्ट, या फिर आपका बायोलॉजिकल एक्शन। बात समझ में आई? जिस प्रॉब्लम के लिए आप दवा खा रही हैं वो प्रॉब्लम अगर ठीक हो रहा है तो वही आपका बायोलॉजिकल एक्शन होता है, वही आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, और वही आपका क्या होता है? इफेक्ट होता है। इतनी बात समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? तो वो किसके पास रहता है? आपके एपीआई के पास रहता है। बुखार को ठीक करने का पावर क्या होता है? एपीआई होता है। अब जैसे 1 किलो पनीर है, 2 फैमिली खाएं तो ठीक है। 1 फैमिली मतलब उसमें कुछ ना रहे तो खा लेंगे 1-2। लेकिन अगर सबको खिलाना हो या फिर पनीर को ज्यादा मात्रा में बनाना हो तो उसमें प्याज वगैरह सब कुछ बड़ा के डाला जाता है। ठीक है, नहीं उसको छोड़िए यहाँ पे। अब हमने क्या बोला था कि जो आपकी दवा होती है वो क्या होती है? एमजी में होती है, और एमजी का कंसंट्रेशन इतना ही होता है, मतलब इतनी भी मात्रा होती है आपकी एमजी में। अब यही दवा अगर पिंकी को दे दिया जाए, पिंकी खुआ देगी, कहाँ गिर गया पता ही नहीं चलेगा। आपके हाथ में रख दिया जाए तो पता नहीं कहाँ बह के चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। मान लीजिए पानी में कहाँ बह के गया पता नहीं चलेगा। बस समझ में आया? तो इसका ट्रांसपोर्ट अब अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करने में सबसे ज्यादा, बनाने में इसको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है मैन्युफैक्चरिंग, दवा को बनाने की। अब बताओ इतने अगर बनाना पड़े तो लोगों को काटने में या फिर बनाने में बड़ी दिक्कत होगी। सबसे पहले सबसे ज्यादा तो इसको डिलीवर करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी।
सबसे ज्यादा डिलीवर करने में ज्यादा दिक्कत होगी। अब बहुत सारी ऐसी दवा होगी जो आपके पेट में घुलबे नहीं करेगी, असर देगी? जब तक वो दवा घुलेगी नहीं असर देगी नहीं देगी। अब बहुत सारी दवा घुलबे नहीं करेगी, ठीक है। तो अब इसके साइज को बढ़ाने के लिए हम लोग जिस कंपोनेंट का यूज करते हैं उसको एक्सीपिएंट के नाम से जानते हैं। एक्सीपिएंट। मैं फोन आ रही है अपने मोबाइल में। हमारी दवा जो हमारे ये एमजी में है, अब एमजी के ये एमजी है, इसके साइज को इतना बड़ा करने के लिए हम लोग जिस कंपोनेंट्स का यूज करते हैं उसको एक्सीपिएंट के नाम से जानते हैं। जैसे दवा आपकी मीठी भी दिखती है, स्वीट दिखती है, मीठी, वो क्या है? उसमें कंपोनेंट मिलाया जाता है जिसको हम लोग स्वीटनिंग एजेंट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्वीटनिंग एजेंट। ये हमारी दवा को मीठा बनाने में मदद करता है। फिर इसके बाद क्या है? कलरिंग एजेंट्स। बहुत सारी दवा कलर में आती हैं। कलरिंग एजेंट्स, जो कलरिंग एजेंट्स होती हैं वो दवा में कलर को, जैसे सब्जी है, पापड़ खूब बन रहा है सबके घर, पापड़ खूब बन रहा है। अब पापड़ को अलग अलग कलर बनाने के लिए सब लोग फूड कलर का यूज कर रहे हैं, तो हमारे दवा में भी यूज होती है। दवा हरी, पीली, लाल, गुलाबी हर कलर में आती है। उसको कलर उसको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? कलरिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। जो हम लोग कलर डालते हैं ये सब पापड़ ऊपर में, वही कलर दवा में भी पड़ जाता है। हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद आपका कौन सा होता है? तीसरा, दवा को तोड़ने के लिए। अब देखो, अब हमारा जो टैबलेट होता है, टैबलेट में छोटे छोटे क्या ऐसे दाने पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं। अब ये पाउडर फॉर्म में तो होता नहीं है, अब वो एक दूसरे में क्या होते हैं? बने होते हैं। अब एक दूसरे में बढ़ने के लिए, चिपकाने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है उसको हम लोग लुब्रिकेंट के नाम से जानते हैं। लुब्रिकेंट के नाम से जानते हैं। ये लुब्रिकेंट क्या करता है? ये जो जितने ड्रग के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको चुम्बक की तरह अपने में चिपका के रखने का काम करता है। फिर अब देखो, बहुत सारी ऐसी दवा होती है जो टूटती ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी दवा होती है जो टूटती ही नहीं है। एक दवा को तोड़ने के लिए हम लोग डिसइंटीग्रेशन का यूज करते हैं। डिसइंटीग्रेटिंग का यूज करते हैं। ये दवा को तोड़ने का काम करती है। बात समझ में आई? फिर प्रिजर्वेटिव और क्या है? कलरिंग एजेंट्स। एक इसके बाद आपका क्या आता है? बाइंडिंग एजेंट्स। बाइंडिंग एजेंट्स, जो आपका बाइंडिंग एजेंट्स होता है वो दवा को भी ये लुब्रिकेंट की तरह नहीं, लुब्रिकेंट जो होता है थोड़ा सा गीला बनाने में मदद करता है। क्या बनाता है? गीला बना। जैसे आटे में आप पानी डालती हैं तब वो क्या होता है? गीला होता है, ठीक है। तो वो दवा को जो पाउडर होते हैं इसको थोड़ा सा मॉइस्चराइजर करता है, थोड़ा सा गीला बनाता है, और जो बाइंडिंग एजेंट होता है वो चिपका लेता है अपने पास। क्या करता है? चिपका लेता है। इतनी बात समझ में आई? एक और आपका होता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो दवा के हाफ लाइफ को बढ़ाते हैं, दवा के लाइफ को बढ़ाते हैं। हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। जैसे अचार, अगर आपकी मम्मी घर में अचार बना दी, मम्मी अगर घर में अचार बना दी, अगर उसमें तेल ना डाले तो बिगड़ गया, खराब हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएंगे। लेकिन अगर उसमें तेल पड़ा रहे तो वही अचार आपका सालों 2-2 साल चलता है। तो जो एक अचार का जो प्रिजर्वेटिव रहता है वो क्या रहता है? वो तेल रहता है। तेल क्या करता है? अचार को बचा के रखता है। वैसे हर दवा में क्या रहते हैं? प्रिजर्वेटिव रहते हैं। यही प्रिजर्वेटिव उस दवा के लाइफ को बचा के रखता है ताकि ये दवा हमारी खराब ना हो। जितने भी खाने का कंपोनेंट्स आते हैं सब में प्रिजर्वेटिव होते हैं। सब में क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव होते हैं। दूध का जो पैकेट होता है जब तक बंद है ठीक है, उसको आप एक बार यूज करेंगे तो वो नहीं फटेगा। फिर इसके बाद अगर वही दोबारा सा खोल कर रख के फिर दोबारा यूज करेंगे तो फट जाएगा, क्योंकि उसमें का जो प्रिजर्वेटिव रहता है वो उड़ जाता है। एक दवा वही कच्चा वाला दूध ही होता है ना, अमूल का दूध में कच्चा, उसको पैकेट में बंद कर देते हैं। वो 10 दिन बाद ही, चलो 10 दिन बाद भी अगर वो मिलेगा, 1 महीने बाद भी मिलेगा तो भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन
अगर वही कच्चा दूध गाय का कच्चा दूध 10 दिन बाद खाओ तो जम जाएगा, खराब हो जाएगा। तो प्लास्टिक वाला क्यों नहीं खराब होता है? क्योंकि उसके साथ क्या दिया रहता है? प्रिजर्वेटिव दिया रहता है। यही प्रिजर्वेटिव उसको प्रोटेक्ट करता है किससे? खराब होने से। खराब होने से बचा के रखने का काम कौन करता है? प्रिजर्वेटिव ही करता है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये हमारे ड्रग के साइज को बढ़ाने का काम करते हैं। किसके साइज को? हमारे ड्रग के साइज को, हमारे मेडिसिन के साइज को बड़ा बनाने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक्चुअल में देखा जाए फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो कौन सी है? अब ए है, एपीआई से एंजाइम आती है। अब बहुत सारी एपीआई क्या होती है? कड़वी होती है। बहुत सारी एपीआई कड़वी होती है, बिटर टेस्ट में होती है, पास करने में बड़ी दिक्कत होती है। छोटे बच्चों को दे दिया जाए तो वोमिटिंग आ जाती है। जैसे नीम की पत्ती को खाना पड़े तो खा पाएंगे? नहीं। नीम की पत्ती के रस में जो रस निकाले उसे में चीनी मिला दीजिए, थोड़ा तो मीठा लगेगा। अब पहले के कंपेयर से वो आप चीनी वाला नीम की पत्ती पी जाएंगे, जो उसका जूस निकाला गया है वो पी जाएंगे। करेले का जूस पीना पड़े तो पिएंगे? वोमिटिंग आ जाएगी, पास ही नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर उसमें चीनी मिला दिया जाए तो थोड़ा सा मीठा होगा, थोड़ा सा उसके टेस्ट में बदलाव आएगा, आप पहले वाले की अपेक्षा उसको पी जाएंगे। तो ऐसे हमारी जो दवा होती है ना उसका भी टेस्ट बड़ा कड़वा रहता है, बहुत कड़वा रहता है, पेशेंट खा ही नहीं पाते। छोटे बच्चों को और नहीं खाते हैं, छोटे बच्चे और नहीं खाते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे स्वीटनिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। किसका? स्वीटनिंग एजेंट्स। इसके अलावा यहाँ पे हमारे फ्लेवरिंग एजेंट्स भी रहते हैं, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट्स जैसे कि बनाना शेक, मैंगो शेक होता है ना, एक अगर एक सिरप छोटे बच्चों का सिरप आता है ना तो उसमें संतरा का शेक दे दिया जाता है, ऑरेंज शेक। वो जो टेस्ट होता है वो संतरे जैसा आता है, दवा का नहीं आता है, वो संतरे जैसा आता है, केला जैसा आता है, मैंगो जैसा आता है, ठीक है। तो वो जो अलग से मिलाया जाता है दवा में ताकि बच्चे उसको आसानी से खा ले या फिर पेशेंट उसको आसानी से खा ले। ऐसी दवा का टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है, एकदम नीम की पत्ती से भी जहरीला होता है, उसको आसानी से खाया नहीं जाता है। इसलिए ऐसे दवा को पेशेंट के लायक बना जाए ताकि पेशेंट को किसी भी टाइप का कंप्लेंट ना हो, उसके टेस्ट को इम्प्रूव किया जाता है। टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग स्वीटनिंग एजेंट्स का, फ्लेवरिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। ये सबसे ज्यादा बच्चों के सिरप में होता है। किसमें होता है? बच्चों के सिरप में होता है। अब देखो एक विटामिन सी की कैप्सूल आई है, उसको सब खड़े खाते हैं, संतरे जैसा लगता है। जो बड़ा सा है विटामिन सी का जो टैबलेट है, यस, कभी देखी हो विटामिन सी का टैबलेट? या लड़कियों की विटामिन सी के बारे में नहीं जानती हो? मैं जानते हैं, उसको बिना पानी का भी सब चुन रहे सब लोग। हाँ, वैसे चॉकलेट की तरह खा जाते हैं। उसमें ऑरेंज का फ्लेवर मिलाया गया है, वो आप जब खाते हैं ना उसका टेस्ट कैसा लगता है? संतरे जैसा लगता है, आप आसानी से खा जाते हैं। अगर एक्चुअल में विटामिन सी का अगर एपीआई दे दिया जाए तो नहीं खा पाएंगे, वोमिटिंग कर देंगे तुरंत, उसके स्मेल से वोमिटिंग कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आपके ड्रग के या फिर मेडिसिन के जो बिटर टेस्ट रहते हैं उसको मार्क्स करने के लिए, उसको ढकने के लिए या फिर उसके टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए जिस एजेंट्स का यूज करते हैं उसको हम लोग स्वीटनिंग एजेंट्स के नाम से जानते हैं। इसमें आपके फ्लेवरिंग एजेंट्स भी आ जाएंगे जो टेस्ट को इम्प्रूव करते हैं। जैसे बनाना का शेक मिला, बनाना का टेस्ट मिला दिया जाता है, संतरे का मिला दिया जाता है, अंगूर का मिला दिया जाता है और बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। पाइनएप्पल का भी मिला दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब कलरिंग एजेंट्स। अब करिया दवा कोई नहीं खाता है, अरे कौन खाएगा, कितनी काली दिख रही है, खाते हैं? अजीबो गरीब लगती है, देखिए कि नहीं देखिए? काली दवा खाने में सब लोग बहुत इतराते हैं। तो अगर वैसे ट्रांसपेरेंट दवा आपको दे दिया जाए तो दिखाई भी नहीं करेगी, कहाँ पर है, हाथ में दिखाई भी नहीं करेगी, अरे कहाँ पे दवा करो। तो दवा के टेस्ट को, दवा को जैसे कि अभी एक लड़की है, बाल और छिटका के है, ठीक है, एकदम पूरी तरह से बाल और छिटका दी है, ठीक है, फटा पुराना कपड़ा पहन दी है, ठीक है। और एक वहीं पे एक मॉडर्न लड़की है जिसका फिगर 1 इंच न तो उधर है न तो इधर है, अच्छा सा कपड़ा पहनी है, फुल मेकअप की है, कौन अच्छी लगेगी? फुल मेकअप वाली, फुल मेकअप वाली अच्छी लगेगी, क्योंकि वो क्या अट्रैक्टिव दिखती है। क्या दिखती है? अट्रैक्टिव दिखती है। उसमें कलर सलर बकायदे में पोता गया है। अगर ऐसे दवाइयाँ
एक दवा ऐसा होता है जो जिसका कवर जो रहता है प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का है, उस पे कोटिंग की जाती है। क्या की जाती है? कोटिंग की जाती है, वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे का तो ये चॉकलेट है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो कलर को देख के दवा खाते हैं, कलर को देख के दवा खाते हैं। इसके अलावा जो बुढ़ी औरत होती है जिसको पढ़ने नहीं आता है, अगर वो दवा पे गई, डॉक्टर बता दिया एक पीली वाली आपको सुबह में खाना है, तो नीली वाली को कब खाना है? दोपहर में खाना है। ये व्हाइट वाली आपको रात में खाना है। बुढ़ी जो औरत होती है जिसका मतलब जिसको इंग्लिश नहीं आती, अगर उस औरत को आप व्हाइट वाली दोपहर में देंगे या सफेद वाली दोपहर में देंगे, खइबे नहीं करेगी। नहीं, गलत बताओ तो डॉक्टर साहब कहने रहे हैं कि निंदकी खाए हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? तो जो बुढ़ी औरतें होती है ना, वो कलर के अकॉर्डिंग दवा खाती हैं। किसके अकॉर्डिंग खाती है? कलर के अकॉर्डिंग खाती हैं। और ऐसी बुढ़ी औरतों पे नहीं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो कलर के अकॉर्डिंग दवा खाती हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कलर को देख के दवा खाते हैं। वो कहते हैं ना, ना मम्मी हमके ई वाली, हम ई वाली ना खावे, हमके हरियर की वाली खा। बोलते कि नहीं? एक हमारी पीहू है, हमारे घर में पीहू जो छोटी बच्ची है, वो कलर के बेस पे दवा खाती है। अगर सोचो उसको ना कलर आ गया, उसके मन का कलर नहीं है तो दवा नहीं खाएगी। उसको पहले से बताया जाता है, वो कलर को देख लिया जाता है, अच्छा ये पिंक कलर का है, अच्छा उसको पिंक कलर नहीं पसंद है, तो उसको ना कन्विंस करना पड़ता है 2 दिन पहले। पिंक कलर ऐसा दिखता है, पिंक कलर बहुत अच्छा दिखता है, पिंक कलर खाने में बहुत अच्छा रहता है। 2 दिन पहले उसको कन्विंस किया जाता है, तब जाके दवा खिलाया जाता है। और ये पिंक कलर को उसके दिल में बैठाया जाता है कि तुम पिंक कलर को पसंद करो। बड़ी पदरों करती है। ठीक है, तो ये होती है कलर के बेस पे भी दवा क्या होती है? खाई जाती है। और एक दवा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग जिस इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट्स का काम ही यही होता है कि हमारे दवा को एक सुंदर रूप देती है। क्या देती है? सुंदर रूप देती है। जैसे एक लड़की को मेकअप कर दिया जाए, आई लाइनर्स लगा दिया जाए, बहुत सारे मेकअप आते हैं, हमको नाम नहीं याद आ रहा है, लिपस्टिक वगैरह, लिपस्टिक कलर में नहीं होती, दवा दिया जाए, देखो कितनी स्मार्ट दिखती है। तो दवा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, दवा को सुंदर बनाने के लिए किसका यूज होता है? कलरिंग एजेंट्स का यूज होता है। बात समझ में? कहानी तो नहीं लग रहा है? नहीं। अच्छा लग रहा है कि नहीं? फिर इसके बाद क्या है? लुब्रिकेंट। क्या है? लुब्रिकेंट। जैसे अभी इनको आटा दे दिया जाए, पानी ना दिया जाए, और इनको बोल दिया जाए रोटी बना के रखिए, नहीं बनाएंगे। बन पाएगा? बनाएंगे क्या? बन ही नहीं पाएगा यार। आटे से रोटी बनेगा? नहीं। उसको सिर्फ आप भून कर काला कर देंगे, उसको भून कर काला कर देंगे। तो अब उस आटे को रोटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गीला करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गीला करना पड़ेगा, तभी तो वो अपने शेप में आएगा। अब जैसे यहाँ पे पाउडर है, हर हमारे जो सॉलिड वेजेस फॉर्म होते हैं वो पाउडर से बनते हैं। अब पाउडर को एक शेप दिया जाए तो आएगा? जैसे आपको ढेर सारा, मान लीजिए एक कौन सा पाउडर आता है, बहुत सारे पाउडर आते हैं, एक पाउडर का नाम बताइए, कोई सा भी पाउडर उठा लीजिए, जेट पाउडर है, जेट पाउडर उठा लीजिए। अब जेट पाउडर को हाथ में निकाल लीजिए ढेर सारा। अब हम उसको बोले कि आप इसको चारकोल का फॉर्म दे दीजिए। किस फॉर्म में? उसको थोड़ा सा आयताकार में बना दीजिए। आप बना पाएंगी? नहीं बना पाएंगी। अगर जमीन पे रख के तो बना लेंगी, हाँ ऐसे ऐसे करके बन गया, उसको उठाना पड़ा तो सब करा का धरा हो जाएगा। लुब्रिकेंट का उपयोग करेंगे तो अब उसमें जो हमारे जो दवा होते हैं ना, वो पाउडर फॉर्म में होते हैं। उसको एक शेप में लाने के लिए टैबलेट आपके गोल भी होते हैं, टैबलेट आपके टेढ़े भी होते हैं, टैबलेट आपके ऐसे भी होते हैं, टैबलेट आपके छोटे छोटे पिल्स में भी होते हैं, टैबलेट आपके पानी नुमा भी होते हैं, टैबलेट आपके क्रीम में भी होते हैं। जैसे सॉरी टैबलेट नहीं, मेडिसिन आपके क्रीम में भी होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो उसको शेप देने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। लुब्रिकेंट क्या होते हैं? थोड़ा सा उसको विस्कस बनाती है, थोड़ा सा उसमें गीला लाती है। जैसे कि एक आटे में अगर हम पानी को डालेंगे तो आटे को थोड़ा सा लुब्रिकेंट करेंगे तो उससे आसानी से एक रोटी का शेप बन जाता है। वैसे दवा में जो पाउडर होते हैं उसको शेप लाने के लिए उसमें हम लोग लुब्रिकेंट का यूज करते हैं।
लुब्रिकेंट कुछ और नहीं होता है, हमारा वाटर ही होता है। और दवा को शेप में लाने के लिए अब वो गीला हो गया, अब वो किसी भी शेप में आ जाता है, किसी भी शेप में आ जाएगा। बात समझ में आया? अब देखो एकदम बहुत ज्यादा गीला नहीं कर देते हैं, एक थोड़ा सा लुब्रिकेंट मिलाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कितना, सिर्फ थोड़ा सा लुब्रिकेंट मिलाते हैं। डिसइंटीग्रेटिंग को बाद में समझेंगे। फिर उसके बाद बाइंडिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। ये जो बाइंडिंग एजेंट्स होता है ना, इसी सब को क्या करता है, बांधने का काम करता है। इसी सब को क्या करता है, जैसे ये शेप हो गया, अब चरकोल शेप में हम बना दें, ठीक है, टैबलेट को एक शेप दे दें, ऊपर से गिर गया तो टूट गया। टैबलेट को आप पटकिए नहीं टूटेगा, लेकिन थोड़ा सा उस पर फोर्स मारेंगे, थोड़ा सा प्रेशर मारेंगे तो आसानी से टूट जाएगा। पटकने के बाद भी टूटता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत ज्यादा ऊपर से पटकेंगे तो नहीं टूटेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने हाथ से ऐसे दबा देंगे तो टूट जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो उसमें बाइंडिंग एजेंट्स का यूज होता है। बाइंडिंग एजेंट्स क्या किया रहता है, आपस में सारे कंपोनेंट्स को, जितने भी जो हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको क्या करता है, आपस में बांध के रखता है। आपस में क्या करता है, बांध के रखने का काम करता है बाइंडिंग एजेंट्स। तो जो भी ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको क्या करता है, बांध के रखने का काम करता है। अब इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किसका होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये आप पढ़ेंगे CMSCD में, उतना डिपली हम नहीं बताएंगे, ठीक है। वो क्या होगा, उसको आपस में बांध के रखने का काम करेगा। फिर इसके बाद आपका आता है कौन सा, प्रिजर्वेटिव। डिसइंटीग्रेटिंग बाद में बताएंगे। क्या आता है, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव जो होता है इसके हाफ लाइफ को बढ़ा के बाद, जैसे अब ये आप बनाए, क्या पता चला 2 दिन में खराब हो जाए, क्या पता चला 2 दिन में खराब हो जाए, या फिर मान लीजिए 1 हफ्ते में खराब हो जाए। लेकिन जो आपका प्रिजर्वेटिव रहता है, आप देखेंगे कि एक दवा 3-3 साल 4-4 साल तक चलती है आसानी से, उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग 2015 में है और उसका जो एक्सपायरी डेट होती है वो आपका 2027 में, नहीं इतना नहीं, 2020 में। 4 साल का 5 साल का गैप रहता है। कैसे रहता है, प्रिजर्वेटिव, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव रहता है। एक प्रिजर्वेटिव ये दवा की जीने वाली जो प्रोसेस होती है उसको बढ़ा देती है, मतलब दवा की लाइफ को बढ़ा देती है। पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सबका एक्सपायरी डेट है, सबका एक्सपायरी डेट है, सब कहीं ना कहीं एक दिन में एक्सपायर हो जाएंगे। और हर चीज का एक्सपायरी डेट रहता है, फोन का है, इंसान का है, मोबाइल का है, टेबल का है, हर एक चीज का एक्सपायरी डेट है। हमारे दवा का भी एक्सपायरी डेट है, वो भी एक दिन खराब होती है। जो टेबल है वो अपने से तो खराब होगा नहीं। अरे तो भाई काहे नहीं, रख दो, घुन पड़ जाएंगे, उसमें टूट जाएगा, पौधे चमक धमक रहेगा। ये देखो एक टेबल का ही फॉर्म है, खराब नहीं हुआ है, देखो अब कुछ दिन बाद सड़ जाएगा, अंदर से उसमें कीड़े चाल देंगे। हर एक चीज का एक्सपायरी डेट होता है बाबू। ये चेयर पहले नई नई दिख रही थी, अब देखो धीरे धीरे खराब हो रही है। लोहा जो दिखता है उसमें कई जंग लगते हैं। वो जो ट्रेन की पटरी रहती है उसमें तो कभी जंग नहीं लगता। ट्रेन की उसमें सफाइयाँ होती है बाबू, हमेशा उस पर ट्रेन चलती है। एक रखे हुए वो है क्या वो पतला नहीं होता है, आसानी से होता है, कभी नजीर है ट्रेन की पटरी में ना कुछ मतलब अलग है, कुछ वो पत्थर होते हैं। ट्रेन की पटरी की जो बात कर रही हैं वहाँ केमिकल्स वगैरह सब कुछ लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो लोहा होता है ना, लोहे पे तो चलती है ट्रेन लोहे पे चलती है, हाँ पता है, जो उसकी पटरियाँ होती है तो उस पर भी कुछ लगाया जाता है। हाँ हमेशा देखो क्यों आती है रेलवे की भर्ती, अगर एक हम साथ साथ बता रहे हैं, एक लोहे को रख दो और एक लोहे को यूज करो, तो जो रखा हुआ लोहा रहता है उसमें बहुत जल्दी जंग पकड़ेगा और जो यूज होता है उसमें कम पकड़ेगा, क्योंकि उसकी साफ सफाइयाँ होती है, उसमें भी तेल दिया जाता है। ठीक है, एक साइकिल में जैसे एक साइकिल आपकी खराब हो रही है, तेल दिया जाता है, उसमें क्या होता है मोबिल वगैरह देकर उसको थोड़ा सा सॉलिड बनाया जाता है। तो इतना ना जाओ, हम इंजीनियर नहीं हैं, वेट करें, टीचर हैं, पटरी बनवाने लगे है। आपको टैबलेट की इतनी जानकारी तो आप क्यों नहीं मेडिकल खोलने दी? हाँ तो मेडिकल नहीं, बहुत सही सवाल की हो। क्या करते हो? क्योंकि घर पे रहते हैं। घर पे रहते हो, घर पे खाना बनाना नहीं पसंद है ना? क्या करना नहीं पसंद है? आराम से रहना।
रहना पसंद है। आराम से, अरे सुकून तो सबको पसंद है भाई, हम भी चाहते हैं, हमारे भी पेट पर खाना आए, हम भी चाहते हैं, हमारे भी आगे पीछे लोग घूमें, हम भी चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम भी चाहते हैं कोई हमको नहला दे। नहीं होता है, कोई साबुन लगा दे, सोए सोए रहे, फेस को फेशियल वगैरह कोई कर दे। हमें सुकून किसको नहीं पसंद है, सब लोग ऐसे चाहते हैं लाइफ में, सब लोग अच्छे से रहना, अपनी फैसिलिटी लाइफ चाहते हैं, किसको नहीं पसंद है। आराम के अलावा कुछ बताओ, जैसे तुमको बोल दिया जाए कचड़े उठाने का तो उठाओगे? क्यों? पसंद नहीं है वो। लेकिन एक जो चपरासी होते हैं वो काम करते थे। देखो इंटरेस्ट वाली बात होती है, हम बनना नहीं, हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है ना कि जो जानकारी हम दे सकते हैं और हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है, पहली सीधी बात हमको एकदम नहीं है। हम दवा वगैरह से, हम हालांकि आ तो गए हैं मेडिकल फील्ड में, लेकिन हम करना नहीं चाहते। मेडिकल खोल कर चलाना, वहाँ पे सिर्फ अपना देखना, हम चाहते हैं कि हमको लोग जाने। लोग जाने का मतलब समझ रहे हो? अब मेडिकल खोल रहे हैं तो क्या आपको कोई, हम अपना लाइसेंस नहीं जानेंगे, सिर्फ वही लोग जानेंगे जो दवा देंगे 2 दिन बाद वो भी भूल जाएंगे। हम जानते हैं, मतलब हम अपनी सोच बता रहे हैं, हमारी सोच ये है कि हमको पूरे यूपी और पूरे भारत में, अमेरिका, उत्तर प्रदेश, फलाना फलाना जितना सब है, सब लोगों को जाना है। मैम यहाँ पे आप काम करने को ज़्यादा लोग जानते हैं? नहीं, टाइम लगेगा, अपनी पहचान भी बनाना पड़ता है बाबू, ऐसे नहीं। अब तुम्हारे गांव में सब लोग कैसे जाने जब तुम बड़ी हो गई, कुछ कर ली, उन लोग से मिलने जुलने लगी, तब सब न जाने। ऐसे हम भी कुछ कर रहे हैं अभी। हम जैसे होते हैं, खान सर है, खान सर को हर घर में हर एक बच्चे जानते हैं। मैम आप नहीं जानते? अलग खान सर को नहीं जानती हो? जाओ अभी यूट्यूब पे जाओ, खान सर कौन है, तुरंत उनका चैनल सबसे ऊपर आएगा। अलग पांडे सर को सब लोग जानते हैं, एक घर का बच्चा जानता है। वैसे हम भी चाहते हैं कि हमको भी सब लोग जाने, हम भी चाहते हैं कि हमारे पापा की पहचान हमारे नाम से हो, तो हम कर रहे हैं जो हमको करना है, ठीक है। इसलिए हमको मेडिकल में बैठे रहेंगे, सिर्फ वही जानेंगे जो दवा लेकर जाएंगे, 2 दिन बाद पूछोगे अरे यार पता नहीं कौन सा मेडिकल था, हमारा नाम नहीं पता रहेगा, मेडिकल का नाम वो भी भूल जाएंगे 2 दिन में। खान सर को कोई भूल जाए, अलग पांडे सर को कोई भूल जाए, बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर एजुकेशन में सबसे बड़ी जो गिरावटें आई है ना, वो इन्हीं लोगों के लिए आई है, नहीं तो कोटा में बहुत सारे मेडिकल लोग भरे थे जो नीट की तैयारी। तो सपना काफी हाईएस्ट है, बहुत ज्यादा ऊंचा है, करेंगे, मर जाएंगे नहीं बोला था। मैम मौत मिटा दिए। अरे ये सब मिटाते, हम सभी लड़कियों को कहते हैं सपने को देखना सीखो। आपको कौन सा चैनल है? हाँ? आपका कौन सा चैनल है? हमारा बहुत है, आर्या फार्मेसी है, यूट्यूब पे है आर्या फार्मेसी, बहुत सारा ऐसा चैनल है। हमारे घर में ना लड़कियां हैं, हम बता दें, अब बोलोगे कि आर्या फार्मेसी क्यों रखी हो। हमारे घर में ना लड़की है, एक नाम है उसका आर्या, सबसे छोटी है। हमारे पापा की भी 3 बच्चे 4 बच्चियां हैं, भैया घर में एक ही लड़की है, और हमारे भाभी जो हैं उनकी भी 3 बेटियां हो गई। जब मेरी आर्या हुई थी ना, उसको कोई देखने नहीं आया था, कहती हूँ क्यों, अरे लड़की हुई है, अरे 2 ठिकाना है, एक खेलू आई, एक लड़का होगा तो कितना अच्छा लगे, ऐसे सब बोल रहे थे। हम भी लड़की हैं, हमको बहुत तकलीफ हुई थी। उसी दिन एक चैनल बनाया आर्या के नाम से, अभी तो जना वो नहीं, और उन लोग को भी ना पढ़ा लिखा के थोड़ा हाईएस्ट करेंगे, ताकि उनको भी पता चले जो काम लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के नहीं कर सकते, ठीक है। कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए लड़कियों को, कभी भी नहीं, क्योंकि कभी कभी कोई किसी से कम नहीं होता है यार, ना लड़के ना लड़कियां सब बराबर होती हैं। जितना लड़के खाते हैं उतना लड़कियां भी खाती हैं, जो काम लड़के करते हैं वो लड़कियां भी करती है। लड़के उड़ान पे हैं तो लड़कियां भी उड़ान पे, आसमान छू रही है, चांद छू रही है। चांद पे सबसे पहले जाने वाली महिला का नाम कौन था, वो कौन गई थी, कोई जेंट्स नहीं गए थे, सबसे पहले लेडीज गई थी, वो भी तो एक लड़की थी।
तो लड़कियों को कभी नीचे नहीं गिराना। हमारे जितनी तकलीफ हमारे घर में नहीं हुई थी उतनी तकलीफ हमारे गांव वालों को। बस इतना काबिल बनना है कि लोग को दिखाना है कोई लड़की किसी से कम नहीं होती। होगा, मेहनत करो, अगर मेहनत सही दायरे पे है तो सफलता मिलेगी। ठीक है, तो हम अपने को ही नहीं बोल रहे हैं, हम आप लोग को ही बोल रहे हैं। आप लोग एक सपने को देखिए, एक सपना देखिए। सपना देखने का हक आपका होना चाहिए। पहले आप सपना तो देखिए, नहीं तो आपकी लाइफ तो कोई डिसाइड कर देगा। अभी शादी हो रही है, सबकी शादी होगी, सबकी होगी। अब जो लड़का मिलेगा आपकी लाइफ को डिसाइड, लड़कियों की लाइफ को डिसाइड किया जाता है, उसको दिया जाता है कि तुम इस राह पे चलो, उसको दिया जाता है। वो अपने से अपनी लाइफ को चूज नहीं कर पाती है। उसको वो भी इंजीनियरिंग होती है, किचन में रहती हैं, किचन में ही दे दिया जाता है उनको। अच्छा अच्छा आविष्कार करती हैं, पराठा पनीर, पनीर पराठा, आलू पराठा, बहुत सारे आइटम में चुकंदर का पराठा बनता है, पता है कि नहीं? पालक का पराठा बनता है। कहाँ पे ये इंजीनियरिंग का काम नहीं है, किसी से कम है? अगर बोलो, अगर उनको उस लेवल पे पहुंचाया गया होता तो क्या किसी इंजीनियर से कम होती? अब भाई जहाँ पे उन लोग को डाला गया है वहीं पे ना आविष्कार करेंगी। तो लड़कियों को थोड़ा सा नीचा गिराया भी गया है। क्यों? क्योंकि देखो, लड़कियों को इमेज खराब करने वाले कोई और नहीं, सिर्फ लड़कियां ही हैं। थोड़ी सी आज़ादी मिलने पर ना उन लोग डायरेक्ट आसमान पे जाना चाहते हैं, डायरेक्ट। अब भाई यार, अभी हम ही हैं 2 साल से घर से बाहर हैं, 3 साल बाद ना हमारे घर वाले हमारा हिसाब लेंगे। बी फार्मा 4 साल दबा के पढ़े हैं, 5वें साल बाद हिसाब नहीं है। तुम क्या करोगे, क्या की हो, बताओ आपको क्या की है? आप भी पढ़ी हैं, जो तैयारी करते हैं 3-4 साल बाद उनका हिसाब लिया जाता है। 4 साल तक बाद आप बाहर थे, क्या किए हैं बताइए ना। अब लड़कियों से भी लिया जाता है, क्या किए हैं? बस कोई बाहर गई तो भाग के शादी कर ली वहीं से, कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्त घूम रही है। तो ये जो सेकेंडरी चीजें होते हैं ना, वो लड़कियां बहुत जल्दी कैचअप करती हैं। अब यार पढ़ने के लिए गई हो, दिन भर फोन पे ही बिजी रहो, या तो बतिया ही लो या तो पढ़ ही लो। भाई आप जिस चीज पे ज्यादा फोकस मारेंगी, जिस चीज को आप ज्यादा करेंगी, वो तो आपका होगा ही। तो आप बॉयफ्रेंड के चक्कर में रहते हैं तो बॉयफ्रेंड आपका होता है। बाकी जिसके लिए मम्मी पापा आपको घर से भेजे हैं, आपको नहीं कर पाती हैं। एक लड़की आई हमारे गाँव में ऐसे घूमने के लिए, शादी करके गई, GNM कर रही थी, शादी करके गई। अब उसके घर, उसके जो आसपास वाले घरवा थे ना, उन लोग भी अपने बच्चियों को नहीं भेज रहे थे, जाएगी तो वो भी ऐसे हो जाएगी। तो इमेज खराब अगर कहीं ना कहीं कोई करता है तो हम जैसे ही होते हैं। ठीक है, वो अपने मायने, अपने मर्यादा को भूल जाते हैं। इसलिए लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजा जाता है। इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? तो आप लोग भी थोड़ा सा ना कुछ सपना देखिए यार, अपना कोई ड्रीम होना चाहिए, कोई पहचान होनी चाहिए, अपनी पहचान बनाओ। कोई ऐसा काम करो ना जो यार आपके नाम से आपके पापा की पहचान हो, ना कि लोग ये कहे कि नहीं फलाने की नहीं, इनके पापा ये है, मतलब आपके पापा, अरे जैसे खान सर, अरे वो खान सर के पिता है, ऐसे आप भी कोई, अरे वो खुशबू पिता है। कोई पहचान बनाइए, करिए, निकलिए। लाइफ इतनी कठिन नहीं होती है जितना आप लोग बना देते हैं। अगर लाइफ में तकलीफ ना मिले तो जिंदगी बेकार है। एक अलग से पहचान लाइए, अपने एक सपना देखिए। सपना देखना बड़ी बात होती है। सब लोग सोते सोते सपना देखते हैं, होशो हवास में सपना देखिए, उसके प्रति मेहनत करिए, लड़िए, तड़पिए, कम खाइए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने जो आप जो सपना देखिए, जो आपका गोल है उस पर चलिए। अगर ना मिले तो कहिए, जी जान लगा दीजिए। एक लड़की, एक घर में, एक गांव में अगर 10 लड़का PCS बने हैं, उसका नाम नहीं होता है, लेकिन अगर वहीं पे एक लड़की PCS बनी होती है, पूरा मोहल्ले में बेड़ा टूट जाता है, फलाने के PCS बने हैं। और फलाने लड़का थोड़ा सा बेटवा बन जाए, अरे उनका बेटा PCS बना, हाँ चला PCS बना, मैंने। लेकिन अगर लड़की बन जाती है ना, अखियाँ सबकी बड़, अरे फलाने, मतलब एक नाम होता, अलग सा रौनक आती है उसका। जानते हो क्या? आप लोग तो समझदार है। डिसीजन जो होता है ना, वो आप लोग को खुद
हैं, अपने हक के लिए लड़िए। हम इतना बोलेंगे कि अपने हक के लिए लड़िए, लाइफ एक बार मिली है, इसको ना खुल के जीजिए, जो लाइफ में करना है वो करिए। यार पैदा होकर खाकर पीकर शादी करके सब मरते हैं, कुछ अलग करके मरिए। हम नहीं मरेंगे, भी मरेंगे, सब जाएंगे, खाकर पीकर शादी कर बच्चे पैदा करके सब मरते हैं। ऐसा करके मरिए कि साला कुछ तो याद है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कोई उसका डिग्री पूछते, उनका जानते हो वो PhD नहीं किए हैं। डॉक्टर APJ कलाम PhD नहीं किए हैं, और उनकी कंडीशन हम बता दें कि जब वो पढ़ रहे थे वो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जाके पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके घर में ना कोई बत्तियां नहीं थी। एक ऐसे सड़क के किनारे एक वो था, खंभा था, उससे टॉर्च आता था। वो 10 किलोमीटर पैदल दूर वहाँ पे जाके पढ़ते थे। और क्यों करते थे भाई? वो कष्ट लिए, उनको वो करना था, और उनके पास PhD भी नहीं है। और आज में किसी की हिम्मत भी नहीं है कि उनसे कोई PhD की डिग्री मांग ले, और नॉन के आगे लगता है डॉक्टर। बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने तड़पा, उन्होंने लाइफ में आने वाले जितने भी कष्ट होते हैं उसको झेले, तब वो चीरते फाड़ते आगे बढ़ते। आप कोई भी काम करेंगे बेटे, हम अपनी बात बता दे रहे हैं, हमारा ही नहीं, कोई भी लड़की बाहर है, कोई भी अगर सपना देख रही है तो सपने का जो उसका बाप होता है, जो साथ जो उसके आसपास रहता है, उसका नाम है कष्ट। उसके बगैर अगर आप सोचेंगे कि हम सपना पूरा कर ले तो कभी नहीं पूरा कर पाएंगे, कभी भी नहीं होगा। कभी पैसे की कमी, कभी खाने का, कभी सोने का। पढ़ने वाली लड़कियों को हम देखे हैं, वो अपने इस हाथ पे तकिया नहीं होती है, वो अपने हाथ को तकिया बना के सोती है। पढ़ने वाली को पता है, सूखी रोटियां खाकर हम लोग ऑनलाइन क्लास करने गई हैं, उसमें से एक मैं हूँ, क्योंकि घर वाले पे मतलब कि प्रेशर नहीं बनना चाहते थे। कितना पैसा दें? अभी हम नहीं कहेंगे, आपके पापा भी गरीब हैं, हमारे पापा भी गरीब हैं। आप अपने पापा से 10,000 रुपया मांग देंगे, वो देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन कभी उनसे पूछिए ना वो देते कहाँ से। कभी पूछिएगा पापा 5,000, ठीक है कल मिल जाएगी। पापा 10,000 देगा, ठीक है कल मिलेगी। पापा पॉकेट मनी देगा, अरे ठीक है चल जाएगा ना, क्या टेंशन लेते। लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ से देते हैं ना, कभी उनसे पूछिए। लाइफ में आगे बढ़ने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। ये भी बोल रहे हैं, पापा की प्रॉब्लमों को, मम्मी की प्रॉब्लमों को इतना दिल से लगा लीजिए ना। अगर आप भटक भी रही हैं तो उनकी कंडीशन को याद कर लीजिए, कभी नहीं भटकेंगे। बाहर में गया कोई नहीं आ जाएगा, सिर्फ बस हमारे पापा की तकलीफ को दूर करना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमको लड़ना है, तड़पना है, जलना है, कम खाना है, कम सोना है, कम घूमना है। तो ये चीजें होनी चाहिए। देखिए हंस रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, बस समझ में। अगर इस दुनिया में कोई है, भगवान भी है, लेकिन अगर आप लोग के लिए या फिर हम लोग के लिए इस दुनिया में कोई है तो हमारे मम्मी पापा है, ठीक है। उनके कष्ट को चाहे जैसे भी कर दे रहे हैं यार। जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे ना, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। आपके पापा कैसे करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। जब कमाने भी लगेंगी, आज सैलरी आई, उसी में से 3,000 रुपया भाड़ा दे देंगी रूम पे, सिस्टर की फीस भर देंगी, अपना कुछ फीस भर देंगी, ठीक है। खाने के लिए राशन ला के रख देंगी, आपका पैसा आपके हाथ में ही नहीं आएगा। तो सोचिए, जो आपके पापा घर से निकलते हैं, जौनपुर जाते हैं या फिर वगैरह जाते हैं, ये भी तो किसी के पापा हैं। अब बताइए, ऊपर चढ़ के काम कर रहे हैं, एक छोटी सी मिस्टेक, एकदम अपने जान को हथेली पे रख के काम कर रहे हैं। अगर एक छोटी सी मिस्टेक, उनकी बोन्स भी टूट सकती है, कमर भी टूट सकती है। घर पे जाएंगे, मिलेगा 1 रुपया नहीं मिलेगा। उसी में से 300 बिटवा के दे देंगे, उनका पैसा है, 200 उनके फीस वगैरह उनको दे देंगे, और किसी को उसी में मेकअप में चाहिए तो उनको दे देंगे। 1 रुपया नहीं बचेगा। सोचो कितनी तकलीफ होती है। जो बंदा 8 बजे यहाँ पर आया, विदाउट खाए पिए या फिर खाकर भी आए, यहाँ पे चढ़े हैं उतने ऊपर तक, उनकी कमाई का अगर 1 रुपया उनको नहीं मिलेगा तो कितना तकलीफ होता है।
हम सिर्फ एक बाप की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बाप हैं। हमारे पापा हैं, आपके पापा हैं, आपके सबके पापा हैं। ठीक है, तो सपनों को देखिए, थोड़ा सा उड़ने की कोशिश करिए। उड़ने के मतलब वो नहीं, अपने 2 टाइप के होते हैं उड़ना यार, गलत उड़ने मत रखिएगा। बाज बनिए, बाज, सूरज बनिए, सपने को देखिए, साकार करिए। और लाइफ में ना इंसान से बढ़ के कुछ होता नहीं है। अगर इंसान चाह ले ना कि हमको ये करना है, वो हर कीमत पे करेगा। ठीक है, और सोचो अरे यार हमसे बड़ा है, अरे यार तुम सबसे बड़ी शैतान तो तुम हो, तुम चाहो तो करोगे, काहे नहीं मिलेगा। तो किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, हिम्मत लाओ, सपने देखो, आगे बढ़ो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो, क्योंकि आप ही एक अपने मम्मी पापा की उम्मीद है। ठीक है, एक मम्मी पापा का अगर कोई आखिरी उम्मीद रहता है तो उनके बच्चे होते हैं। तो ठुकराइए नहीं, अगर उम्मीद लगा के बैठे हैं तो एक मायने में होकर, एक दायरे में रहकर अपने सपने को साकार करिए, ताकि कुछ करके दिखाइए यार। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जितने भी निगेटिव चीज़ें आप लोग के माइंड में आती हैं उसको साइड कर दीजिए, और ये सोचिए कि हमको आगे बढ़ने के लिए अभी हमारे लाइफ में क्या जरूरी है, बस उस पे तक चलिए। याद रखिएगा, या फिर देख लीजिएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कोई नहीं आएगा आपका, ना बॉयफ्रेंड, ना दोस्त, ना सहेली। अगर कोई काम आएगा तो आपकी स्किल, आपका डेवलपमेंट और आपके मम्मी पापा, और इसके ज़्यादा कोई नहीं आ पाएगा। रिश्तेदार, हम तो अपने रिश्तेदार से कभी नहीं बात करते हैं, करना भी नहीं चाहिए। अरे भूल गई, बिजी रहती हो, हम बोले हाँ ठीक है 2000 रुपया दे दा, रूम के भाड़ा भर दे। अरे हमारे पास पैसे नहीं है, तब काहे के लिए आपको पकड़े? टाइम पास करने के लिए, बतियाने के लिए? कैसा रिश्तेदार हो भाई? अब हम मुसीबत में हैं, दे दीजिए 10,000 रुपया, रूम का भाड़ा कर दें, सारा रिश्तेगिरी तो वहीं पे निकल जाएगी 2 मिनट में। अब वही मम्मी से मांगो, पापा से मांगो, हाँ रुपया व्यवस्था करके दे रहे, नहीं रहेगा इतना कभी नहीं बोलेंगे, कहेंगे व्यवस्था करके दे रहे हैं। तो मतलब उसी से रखिए, जो आपके हैं एक्चुअल में, जो आपके हैं, जो साइड के हैं उनको छोड़ दीजिए।